श्री गुरुभ्यो नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारं ण्यन्त प्रकरणं प्रचलति। अत्र अस्मिन् सत्रे समेषां छात्राणाम् अहं स्वागतं व्याहरामि। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपके ध्यान से सुनना और प्रश्न करना, इससे मेरा उत्साह और भी बढ़ जाता है, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छे से समझा पाती हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सत्र हम शुरू करते हैं ण्यन्त प्रकरण। कल का प्रकरण हमारा चल रहा था, जिसमें हमने पढ़ा था कौन सा सूत्र याद है? मिताम ह्रस्वः, है ना? मिताम ह्रस्वः, जिसमें हमने ज्ञपयति बनाया था, है ना? ज्ञपयति याद होगा, ज्ञपयति। तो वहां एक प्रश्न किया था आपने कि क्या ज्ञापयति नहीं बन सकता है? ज्ञापयति प्रश्न था ये छात्र का। जी मैम। हाँ, तो देखो ज्ञपयति जो हमने बनाया उसमें धातु है ज्ञप धातु। ज्ञप धातु से हमने बना लिया ज्ञपयति। लेकिन जो ज्ञापयति शब्द है वहां पर है ज्ञा आकारांत धातु। कौन सी धातु? आकारांत धातु। जैसे स्था, आकारांत धातु में हमने अर्ति ह्रीवली सूत्र से पुक आगम करके हमने क्या बनाया था? स्थापयति। वैसे ही ज्ञा आकारांत धातु से पुक आगम करके बन जाएगा ज्ञापयति। तो दोनों में दोनों धातुएं अलग अलग हैं। ज्ञपयति धातु अलग है और ज्ञापयति धातु अलग है। अर्थबोध भी दोनों में अलग अलग होगा। ठीक है? ज्ञप ज्ञाने इस अर्थ में है, जानाति, जानता है। ठीक है? ज्ञप धातु जानाति और निजंत में ज्ञपयति मतलब जनाता है। मतलब ऐसा कोई काम कर रहा है कि जानबूझ के शोर मचाना, कि पता चल जाए कि हम अंदर बैठे हैं, है ना? तो जनाने की कोशिश करना, इसको कह दिया ज्ञपयति। और ज्ञा धातु जो है जानाति, जानाति मतलब जानता है। और उस जानाति मतलब ज्ञा धातु से जब णिच करेंगे तब बनेगा ज्ञापयति, मतलब अवबोधन कराता है। ठीक है? दोनों के अर्थ में भी हल्का सा भेद है और धातु भी अलग अलग है। ठीक है? तो इस प्रकार आपका ज्ञपयति और ज्ञापयति। अब आज हम पढ़ेंगे ज्ञपयति। इस धातु का लट लकार का हमने लुंग लकार कल हमने समय के कारण से छोड़ दिया था, तो आज हम उसको लुंग लकार को देख लेते हैं एक बार। अजित ज्ञपत। ज्ञपयति का लुंग लकार में क्या बनेगा? अजित ज्ञपत। प्रक्रिया में कुछ भी भेद नहीं है और कोई भी नया सूत्र नहीं है। जो अतिष्ठिपत में सूत्र लगे थे वही सारे सूत्र इसमें लगेंगे। अब आगे आगे जो भी प्रक्रिया आएगी आपको यदि अच्छे से समझना है तो निजंत की जो मैंने प्रक्रिया बताई है उसको आप 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो सभी प्रक्रिया समान ही है, कुछ एक आध सूत्र नए प्रयुक्त हो जाते हैं। तो चलिए देख लीजिए। अजित ज्ञपत, ज्ञप धातु है, जप धातु से णिच कर लिया, हेतुमती च। णिच के अनुबंध का हमने लोप किया तो ई शेष रहा, ज्ञप ई। णिच का क्या शेष रहा? अनुबंध लोप करने के बाद ई शेष रहा। अब णिच प्रत्यय णित है, ण की हमने इत संज्ञा की है, इसलिए अत उपधाया है से जप धातु के उपधा आकार को वृद्धि होकर के ज्ञाप बन जाएगा। ज्ञाप ई रहा। अब ज्ञाप ई इस समुदाय की सनाद्यंता धातवः से धातु संज्ञा करके धातु से हम लुंग लकार ले आएंगे और तिबाद्युत्पत्ति मतलब टिप तस्जी इत्यादि प्रत्यय ला करके ज्ञाप ई लुंग और टिप प्रत्यय है। ठीक है? ज्ञाप ई लुंग और टिप।
लुंग के स्थान पर टिप आदेश हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब लुंग लकार है इसलिए लुंग लंग रिंग षडगात से अड़ागम हो जाएगा। तो स्थिति है आपकी अट ज्ञाप ई टिप, ये स्थिति रही। इसके बाद चली लुंगी से लुंग लकार में लुंग परे रहते चली हो जाएगा। लुंग के स्थान में हमने टिप किया था तो टिप के परे रहते चली प्रत्यय हो गया। तो स्थिति क्या रही आपकी, अट के ट की हलंत्यम से इत्संज्ञा कर दीजिए, अज्ञाप ई चली टी। चली को चंगादेश कर लिया हमने, निश्रित कर्तरी चंग। स्थिति हो गई अज्ञाप ई चंगती, चंग के ng की संज्ञा, च की संज्ञा, शेष रहा अ। स्थिति क्या रही, अज्ञाप ई अति। इस ती के इकार का, टिप प्रत्यय के इकार का लोप किया हमने, इतश्च, इस सूत्र से इकार का लोप हो गया, आधा त शेष रहा। तो अज्ञाप ई अत। अब इस स्थिति में चंगी, क्या सूत्र है, चंगी, चंग के परे रहते धातु को द्वित्व हो जाता है, ठीक है। धातु को द्वित्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्ञाप धातु है ना, इसको द्वित्व कर लेंगे तो ज्ञाप ज्ञाप, द्वित्व मतलब बताया था मैंने, द्विह प्रयोग द्वित्वम, दो बार प्रयोग करना ही द्वित्व कहलाता है। तो ज्ञाप को हम दो बार प्रयोग कर लेंगे, धातु को ज्ञाप ज्ञाप, बाकी के सभी अडागम है णिच है सब वैसे ही रहेंगे। तो अ ज्ञाप ज्ञाप ई अ त, ये स्थिति है। अब इसके बाद द्वित्व करने के बाद हमेशा अभ्यास कार्य किए जाते हैं, मतलब जो हमने दो बार प्रयोग किया है उसमें जो पहला वाला है इसकी पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाती है, पूर्वोभ्यास। और इस अभ्यास को फिर क्या हो जाता है, हलादि शेष, मतलब कि आदि हल वर्ण शेष रहता है, बाकी सभी का लोप हो जाता है। मतलब जो ज्ञाप है पहला वाला जो अभ्यास है उसमें जो आदि हल वर्ण है, देखो क्या क्या वर्ण है वहां पे, ज य आ प, ये वर्ण है। इन सभी वर्णों में से जो आदि हल वर्ण है वो शेष रह जाएगा, और बाकी जितने भी हल दिखाई दे रहे हैं य और प, उन सभी हल वर्णों का लोप हो जाएगा। अच वैसे ही रहेगा, केवल हल वर्णों का लोप हो जाएगा, पहला वाला जो हल है वो शेष रह जाएगा। ये कहता है हलादि शेषः सूत्र, सूत्र है हलादि शेषः। तो चलो सभी हल वर्णों का लोप कर लो आप। लोप करने के बाद देखो क्या बचेगा, यहाँ देखो इसकी, यहाँ पे जो हल वर्ण है उनका लोप करने के बाद स्थिति नीचे लिखी है, क्या शेष रहा, अ जा, अश, य और प का लोप कर लेंगे, आ तो बचा रहेगा, आ जकार में मिल जाएगा तो जा बन गया, अ जा ज्ञाप ई अत। ये वाली स्थिति अच्छे से समझना जरूरी है, यहीं पे है पूरा, पूरी प्रक्रिया का खेल यहीं पे है, ठीक है। द्वित्व कर लिया, द्वित्व के बाद जो आदि हल वर्ण है वो शेष रह गया, और ये जो अच है वो जकार में मिल गया तो जा बन गया। तो अ जा, आगे फिर वैसे ही ज्ञाप ई अत। अब यहाँ पे जो अभ्यास हमने जा बचा है अभ्यास का, उसको ह्रस्व, इस सूत्र से क्या कर लेंगे, ह्रस्व मतलब एक मात्रिक कर लेंगे। तो क्या हो गया ह्रस्व करने के बाद, ज, अ ज ज्ञाप ई अ त, ये शेष रहा, है ना। अब कल मैंने बताया था संवल लघुनी चंग परे अनग्लोपे, इससे क्या हो जाता है कि संवत, चंग परे, चंग के परे रहते संवत आदेश हो जाता है। मतलब संवत आदेश हो जाने का मतलब क्या है कि सन को जो कार्य कहे गए हैं वो कार्य चंग परे रहते भी हो जाएगा, है ना। बताया था मैंने, उदाहरण दिया था गुरु और शिष्य का, कि गुरु के अभाव में भी शिष्य को भेजा जाए तो शिष्य से के साथ भी गुरु जैसा कार्य हो जाता है, गुरुवत सत्कार हो जाता है ना। वैसे ही सन प्रत्यय के न रहने पर भी वहां पे सन का कार्य हो जाएगा। तो सन का कार्य क्या है, तो नीचे देखो बताया है संन्यतः, आगे हम सन्नंत प्रकरण में पढ़ेंगे। संन्यतः
सनि परे मतलब सन प्रत्यय के परे रहते अभ्यास के आकार को इकार आदेश करने का विधान किया है। अभ्यास से इकार आदेश। देखो यहाँ पे जो अभ्यास संज्ञा हमने की है इसकी शुरू से ऊपर से चला आ रहा है ना, ज्याप की हमने अभ्यास संज्ञा की थी जहां द्वित्व किया था, उसके उस अभ्यास का लोप करने के बाद ज बचा है ना। तो अब अभ्यास में आकार दिखाई दे रहा है, उस आकार को सन्यतः से सनि परे इकार आदेश। लेकिन यहाँ सन तो है ही नहीं, तो कहा हमने यह जो चंग किया था चंग का अ है, हमने चंग को सनवत मान लिया है। सनवत मानने के कारण से सन को जो कार्य कहे गए हैं, सन परे रहते जो कार्य कहे गए हैं वह कार्य चंग परे रहते भी हो जाएगा। तो अभ्यास को इकारादेश हो जाएगा सन्यतः इस सूत्र से। तो अभ्यास को हमने इकारादेश कर लिया, अजि ज्ञाप इ अत। अब णौ चंग्युपधाया ह्रस्व, चंग परक निच के परे रहते, ये निच का ई है और ये चंग का अ है, ठीक है, और ये तिप का त है। तो ऐसा निच जिसके परे चंग हो, चंग परक जो निच, ऐसे निच के परे रहते जो धातु है ज्ञाप, उस ज्ञाप धातु की उपधा को ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व मतलब आकार को आकार एक मात्रिक हो जाएगा, ठीक है। चंग परक निच के परे रहते उपधा को ह्रस्व हो गया, उपधा में आकार था ज्ञाप, उस आकार को ह्रस्व आकार हो गया तो ज्ञप हो गया, अजि ज्ञप इ अत। नौ चंग्योपधाया ह्रस्व से ह्रस्व होने के बाद क्या हो गया, अजि ज्ञप इ अत, ये स्थिति हो गई आपकी। फिर क्या बना, यह अजि ज्ञप इ अत, इस स्थिति में अणेर निधि सूत्र है, इससे णिज का लोप हो जाता है। निच प्रत्यय का ये जो ई है ना, इस ई का लोप कर लेंगे, ठीक है। ई का लोप हो जाएगा, निच के इकार का लोप हो जाएगा। लोप होकर के क्या स्थिति रही आपकी, अ जी ज्ञप, ई का लोप हो गया अ और त। अब मिला लो इसको, अजिज्ञपत, अजिज्ञपत बनी, प्रक्रिया बनी आपकी। जी मैम। समझ में आया सभी को? जी। तो इस प्रकार अजिज्ञपत यह रूप लुंग लकार का बना, ज्ञपयति का लुंग लकार बना अजिज्ञपत। इसके साथ आपका ण्यंत प्रकरण समाप्त हुआ, ठीक है। अब इस ण्यंत प्रकरण की प्रक्रिया को अगर आप समझ लेंगे तो आगे सन्नंत की जो प्रक्रिया है उसमें दिक्कत नहीं होगी, या फिर आगे यंगंत की प्रक्रिया आएगी उसमें भी आपको विलंब नहीं होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो एक दो दिन की जो कक्षाएं हैं आप उनको बार बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, तो सरल हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए इसके साथ है यह प्रकरण समाप्त हुआ। और आप सबसे एक निवेदन है कि समय समाप्त होने को है, हम दूसरा सेशन शुरू कर लेते हैं, ठीक है। जी मैम। जी नहीं तो मध्य में ही रुक जाएगी कक्षा, क्योंकि 30 मिनट हो चुके हैं। पुनः सभी जुड़ जाएंगे। हाँ, पुनः आप सभी जुड़ जाइए जिस जिसको भी कक्षा का लाभ लेना हो। जी। चलिए तो इसके साथ हम इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। जी मैम। ओम शम, सर्वेषां धन्यवादः।